जय सिया राम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जीत मिडिल क्लासेस में। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी 19 दिसंबर को होने वाला यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपको गारंटेड रूप से आपको कल एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और आप क्लास में 70 में से 70 मार्क्स लेकर क्लास का टॉपर बनकर आने वाले हो। तो सभी क्वेश्चन को दोस्तों आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। चलिए डायरेक्ट दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर खंड आ की ओर। खंड आ में दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। गद्यांश को पढ़कर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यह गद्यांश आपका जो है साहस की जिंदगी से लेकर अर्थ नहीं है तक आपका दिए गए है। और तो दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों आपको गद्यांश में ही पढ़कर मिल जाते हैं। फ्री के मार्क्स दोस्तों आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन हम। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपकी जो क्वेश्चन आपको दोस्तों दिए गए हैं, आगे देखते दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर लेखक के अनुसार किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कहा जाती है? उत्तर होगा साहस की जिंदगी, बा है। अगला है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह, उत्तर होगा दोस्तों लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। थर्ड है दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? उत्तर जो जनमत की उपेक्षा करके जीते हैं वे दुनिया के असली ताकत होते हैं। अगला है उपरोक्त गद्यांश का मैं यहाँ पर उचित शीर्षक लिखना। उत्तर होगा दोस्तों साहस का महत्व। अगला है क्रांति करने वाले लोग अपनी तुलना किससे नहीं करते हो? उत्तर क्रांति करने वाले लोग अपनी तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से नहीं करते। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक 2 में पद्यांश दिए गए। पद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर में लिखना। दोस्तों ये जो पद्यांश आपका चिलचिलाती धूप से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पर ऊपर चढ़ चले तक आपको दिए गए। दोस्तों ये आपके देखिए सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आइए इनका सोल्यूशन भी दोस्तों हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो दोस्तों तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है वीर पुरुषों की विशेषता क्या होती है? उत्तर संकटों का सामना करते हुए कार्य पूरा करते हैं। अगला दोस्तों चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दिव्य पंक्ति का आशय क्या है? उत्तर वीर पुरुष अपने पुरुषार्थ से असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। अगला गिरी श्रृंग का अर्थ बताइए? उत्तर गिरी श्रृंग का अर्थ है पर्वत का शिखर। अगला है पद्यांश का शीर्षक बताइए? कर्मवीर की विशेषता। वीर पुरुष किससे नहीं घबराते? उत्तर होगा वीर पुरुष संकटों और आपदाओं से नहीं घबराते। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनकर उत्तर को लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों में दिया है भृग भृगु सुत से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर पहला परशुराम। मन्नू भंडारे का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों उत्तर होगा आपका भानपुरा गांव में। थर्ड है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अखार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अक्षर। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण दोस्तों यहाँ पर कहलाता है। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 4 में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला हमें दिया है राम आम खाता है। रेखांकित शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है? दोस्तों यहाँ पर होगा आपका व्यक्तिवाचक। अगला है संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न 5 है अधि व सम उपसर्ग का प्रयोग कर हमें दो शब्द बनाने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अधि के प्रयोग से बने शब्द कौन से हों? दोस्तों अधिकार, अधिधनकार, अधिवक्ता, अधीनवक्ता। सम उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्द कौन से होंगे? दोस्तों आपको देखिए सम में भाव जोड़ देंगे, भाव में सम जोड़ देंगे। सम क्या है दोस्तों? उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है और यहाँ पर कालीन मूल शब्द है। भाव में सम जोड़ दिए दोस्तों क्या बन गया? संभाव। कालीन में सम जोड़ दिए बन गया समकालीन। छठवां दोस्तों एक प्रत्यय जो है मूल शब्द को पीछे लगा जाते हैं। तो देखिए दोस्तों एक प्रत्यय का प्रयोग कर हमें दो शब्द बनाना है। तो देखिए दोस्तों एक प्रत्यय प्रयोग से बने आपके दो शब्द। बाल में एक जोड़ी दोस्तों बन गया बाल्किक, धन में एक जोड़ी दोस्तों बन गया धनिक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपका दिए गए हैं आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दोस्तों उत्तर लिखेंगे आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होगा कपटी मित्र। अगला है शिशु कवि को पहली बार क्यों नहीं पहचान पाया? उत्तर होगा
शिशु अनिमेष कवि को ताके जा रहा था। इसका कारण यह था कि प्रवास में रहने के कारण कवि काफ़ी दिनों बाद घर आया था और शिशु उसे पहली बार देखने के कारण नहीं पहचान पा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए खंडवा आपका चालू जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1.5 अंक का रहने वाला। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 9 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हम देखेंगे। तो उत्तर दोस्तों आप देखेंगे, उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों, आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं कमियों को उल्लेख करना पड़ता है। कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वे खुद को बेइज्जत नहीं बनाना चाहता है। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। अगला 10वां, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? तो दोस्तों इसको उत्तर लिखेंगे, फागुन में बसंत का योगमान और सुंदरता कवि को आंखों में समा नहीं पा रहा है। उसका हृदय प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है। इस कारण कवि की आंख प्रकृति के सौंदर्य से हट नहीं पा रही है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहकर क्यों कहते थे? उत्तर वो दोस्तों, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीरों जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब दोस्तों देखिए 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पतों से पति की चिता को आग लगवाना बाल गोविंद की किस मानसिकता का परिचय करवाता है? उत्तर लिखेंगे, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग अपनी पतोही से दिलाई, क्योंकि बाल गोविंद भगत सामाजिक रीतियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे नर नारी की समानता में ही विश्वास रखते थे। अगला है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर दोस्तों आप लिखेंगे, भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वे साथियों को डुल्डबाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। उसकी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। अगला है प्रश्न 15वां, पाठ माता का अंचल का संदेश यह है कि माता का प्रेम और त्याग अनंत होता है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी माता को सम्मान करना चाहिए और उनके बलिदानों को समझना चाहिए। प्रश्न 16 है, नई दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी? उत्तर होगा, भारत के शासक उनका शाही सम्मान करना चाहते थे, इसलिए नई दिल्ली को पूरी तरह राजसी सदस्य से सवारा जाने लगा, यहाँ तक कि उसकी काया पलट भी हो गई। तो दोस्तों देखिए ये 16वां क्वेश्चन दोस्तों आपको हो गया। देखिए अब यहाँ पर खंड सा आ जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न 17वें में किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये दोस्तों आपको देखिए टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 18वें में देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए समुचित व्यवस्था कराने के लिए आपको पत्र लिखना है। इसका अथवा में देखिए दोस्तों आपको बड़े भाई के विवाह पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। इसके बाद दोस्तों देखिए 19वें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपका काव्यांश दिए गए हैं, हमारे हरि से लेकर मनचक्री तक। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसका अथवा क्वेश्चन दोस्तों फसल क्या है से लेकर कीर्तन तक का दोस्तों आपको व्याख्या करनी है। 20वें में देखिए दोस्तों आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको गद्यांश देगा दोस्तों यश कामना से लेकर गई की तक आपको दी गए। और दोस्तों ये रहा इसका अथवा वाला लास्ट क्वेश्चन, डाली बेटे से लेकर कटता दिखा था। तो दोस्तों इस तरह हमने आज की इस वीडियो दोस्तों कक्षा 10वीं से अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लिया। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले किसी दिन तक। जय हिंद जय भारत।